जी, आज आज से हम जो डिवीजन फेज़ है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द डिवीजन फेज़ द सेल अंडरगोज डिवीजन आइदर बाय माइटोसिस और मायोसिस। जो डिवीजन का जो फेज़ है उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर जो है डिवीजन वो शुरू हो जाती है, या तो वो माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू होगा या मायोसिस के थ्रू। तो सबसे पहले जो माइटोसिस है उसके बारे में पढ़ते हैं। A German biologist named Walther Fleming observed a dividing cell. He noticed that during division, nucleus passes through a series of changes. He called these changes as mitosis. एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम वॉल्टर फ्लेमिंग था, जिसने एक डिवाइडिंग सेल को उसने ऑब्जर्व किया, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर उसने डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व किया। एंड उसने ये नोटिस किया कि ड्यूरिंग डिवीजन न्यूक्लियस पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस। जो न्यूक्लियस है वो मुख्तलिफ चेंजेस से गुजरता है और उन चेंजेस को उसने माइटोसिस का उसने नाम दिया। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। इस तरह की जो सेल डिवीजन होती है इसके अंदर जो सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इन ईच डॉटर सेल द क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड एट द सेम लेवल एज डेट इन द पेरेंट सेल। जो माइटोसिस में जो जब ये डिवीजन हो रही होती है तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट्स में भी सेम होता है और जो डॉटर सेल है उसके अंदर भी सेम होता है। इन ईच डॉटर सेल In each daughter cell, the chromosome number is maintained at the same level as that in the parent cell. इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है जो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर वो सेम रहता है। अगर अगर पेरेंट सेल के अंदर टू क्रोमोसोम नंबर्स थे तो डॉटर सेल के अंदर भी दोनों के अंदर टू टू रहेंगे। वो वन वन नहीं होंगे, वो भी टू टू रहेंगे। अगर पेरेंट सेल जो है उसके अंदर दो क्रोमोसोम थे तो जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर भी दो दो क्रोमोसोम्स उनके अंदर रहेंगे। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द यूकैरियोटिक सेल। जो माइटोसिस है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वेयरएज इन द प्रोकैरियोटिक सेल बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस विच इज़ कॉल्ड एमाइटोसिस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं और उसको हम एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एमाइटोसिस। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि द प्रोकैरियोट्स डू नॉट अंडरगो माइटोसिस। यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन जो है फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर माइटोसिस क्यों नहीं आता। तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि उनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं, उनके अंदर सिरे से उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रॉपर एक न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसलिए इतना उनको माइटोसिस के प्रोसेस में सारा उनको गुजरने की ज़रूरत नहीं होती है। वो बस सिंपली ये जो प्रोसेस होता है बाइनरी फिजन, इसके थ्रू बस वो अपनी डिवीजन कर लेते हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक ही थी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में जो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस हैं उसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।